शांति, जो कि प्रकाश की सगी बहन थी, अपने मायके के मामलों में बहुत दखल देती थी। प्रकाश और सीमा का अपना सुखी परिवार था, लेकिन शांति को हर बात में टांग अड़ाने की आदत थी। एक दिन शांति अपने भाई प्रकाश के घर आती है और बड़े प्यार से अपनी चिकनी चुपड़ी बातें शुरू करती है। अरे भैया, जब तक आपकी ये बहन जिंदा है ना, तब तक आपको रत्ती भर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभालूंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगी। जब तक मैं हूँ, आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? आखिर आपका घर मेरा घर भी तो हुआ ना। ये बात तो मैं भी जानता हूँ मेरी बहन, कि जब तक तू है सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी तू, और इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ सलाह करने के लिए बुलाया है। और तू भी बेचारी इतनी दूर से बस मेरे एक बुलावे पर दौड़ी दौड़ी चली आई। मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रही थी भैया, कि आप मुझे कब मिलने के लिए बुलाओगे और हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। और मुझे भी आपके घर आने के लिए बहुत ज्यादा दूर से आना पड़ता है। मेरे पति भी ना हर आए दिन गुस्सा करते हैं कि मैं जब मर्जी यहाँ आ जाती हूँ। वो मुझे छोड़ने आते हैं तो भी उन्हें 2-3 घंटे का समय लग जाता है। शांति, तू तो जानती है, जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब भी घर के ज्यादातर फैसले तू ही लिया करती थी। अब तू ही मुझे बता मैं क्या करूं। अब परिवार बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मुझे अपने बच्चों के लिए एक बड़ा घर लेना है जिसमें मेरा पूरा परिवार एक साथ रह सके, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ लूं। बस इतनी सी बात भैया। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी कि हमारी सोसाइटी के अंदर ही एक घर खाली है, और वो घर भी इतना बड़ा है कि आपकी पूरी फैमिली आराम से एडजस्ट हो जाएगी। आप बोलो तो मैं बात करती हूँ, आप वो घर ले लीजिए। आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा घर भी आपके घर के पास ही होगा। कोई भी मदद चाहिए होगी तो मैं तुरंत आपके घर आ जाया करूंगी। हाँ शांति, तू तो जानती है अभी मेरे बच्चे उतने समझदार नहीं है कि दुनियादारी संभाल सके। अगर तू हमारे पास पास रहेगी तो मुझे भी बड़ी तसल्ली रहेगी। ठीक है, तो तू उस घर की बात कर, मैं भी एक बार परिवार के साथ आकर उस घर को देख लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब शांति अपने भाई प्रकाश को अपनी सोसाइटी में बुलाती है और प्रकाश को वो बिकाऊ घर दिखा देती है। प्रकाश को भी वो घर पसंद आता है और वो खुशी से झूमता हुआ अपनी बहन शांति से कहता है, सच में शांति, ये घर तो बहुत अच्छा है, इसमें तो मेरा परिवार बहुत खुश रहेगा। और इस सोसाइटी के अंदर फैसिलिटी भी बहुत है। सोसाइटी के अंदर ही सब्जी वाला और सारे बेकरी वाले आ जाते हैं, सिक्योरिटी भी कितनी अच्छी है। भैया, मैं आपकी सगी बहन हूँ, आपके साथ कुछ बुरा थोड़ी ना करूंगी। बहुत सोच समझ कर ये घर चुना है मैंने आपके लिए। अब आप बेफिक्र होकर ये घर खरीद लीजिए। तू ठीक कह रही है, और तू मेरी छोटी बहन है तो वैसे भी मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकती है। अगर तूने ये घर फाइनल किया है तो अच्छा ही होगा। अब मैं यही घर लूंगा, और वैसे भी तू यहीं रहती है, तेरा घर मेरे घर के पास है, तो फिर मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी तो होनी ही नहीं है। भाई, आपका घर मेरा घर भी तो हुआ ना। आप आंखें बंद करके ये घर खरीद लीजिए। मैं बोल रही हूँ, इससे अच्छा ऑफर आपको इस दाम पर कहीं नहीं मिलेगा। और वैसे भी आने वाले समय में इस प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। फिर आपको ये घर इतने कम पैसों में कहीं नहीं मिलेगा। प्रकाश भी अपनी बहन की बात सुनने के बाद उस घर को पैसे देकर खरीद लेता है। कुछ ही दिनों में अब प्रकाश की पूरी फैमिली शांति के पड़ोस में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि असली मजा तो उन्हें अपनी जिंदगी का अब आने वाला है। एक दिन शांति जब अपनी रसोई में खाना बना रही थी तो खुद से कहती है, अरे मुझे तो आज शाही पनीर बनाना था, लेकिन टमाटर खत्म हो गए। और टमाटर तो शाही पनीर में डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक काम करती हूँ, बाजार जाकर लेकर आती हूँ। शांति ये बोलकर बाजार की तरफ जाने लगती है कि अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। कौन इतनी दूर सब्जी मार्केट जाएगा टमाटर लेने के लिए? भैया का घर तो पास में ही है, उनके घर से थोड़े टमाटर लेकर आती हूँ। आखिर उनकी बहन हूँ, मना थोड़ी ना करेंगे। अब शांति बिना कुछ सोचे समझे प्रकाश के घर पहुंच जाती है। प्रकाश, जो कि सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, उसे अपने घर में देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या शांति, तू इस समय यहाँ क्या कर रही है? इस समय तो तुझे अपने घर होना चाहिए और अपने घर वालों के लिए खाना बनाना चाहिए। भैया, मैं अपने घर वालों के लिए खाना ही बना रही थी, पर देखो ना टमाटर खत्म हो गए। अब कौन टमाटर लेने के लिए सब्जी बाजार जाएगा? तो मैंने सोचा जब मेरे भैया का घर पास में है तो फिर मैं यहीं से थोड़े बहुत टमाटर लेकर चली जाती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, जितना ये घर मेरा है उतना ही तेरा भी तो है। अब शांति मटकती हुई रसोई में जाती है और 2-3 किलो टमाटर उठाकर अपने घर ले जाती है। ये सब कुछ प्रकाश की पत्नी सीमा भी देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, ये तो हद होती है, ननद जी इतने सारे टमाटर ऐसे उठाकर ले गई जैसे मुझे टमाटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो शुक्र है भगवान का कि मैंने खाना बना लिया था, वरना बिना टमाटर की मैं क्या करती। अब मुझे सब्जी बाजार से फिर से टमाटर लेकर आने पड़ेंगे।
ऐसे ही इस बात को कुछ दिन और बीते थे कि सीमा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और बाथरूम से मैक्सी पहनकर बाहर आती है। लेकिन जब वो बाहर आकर देखती है तो शांति वहां पर बैठी हुई थी, जो कि बेड पर पड़ी हुई सीमा की साड़ी को बड़े प्यार से सहला रही थी। भाभी, आपको पता है मुझे शुरू से ऐसी साड़ी चाहिए थी, लेकिन मेरे पति ना हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते थे। आपके पति कितने अच्छे हैं जिन्होंने आपको ये सिल्क वाली साड़ी ला कर दी। हाँ, ये बात तो है, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं। उन्हें कुछ भी कह दो ना तो वो तुरंत मुझे लाकर दे देते हैं। तभी तो देखो इतनी महंगी साड़ी वो मेरे लिए लेकर आ गए। लो, अब मुझे साड़ी दो, मुझे इसे पहनना है। भाभी, मैं ये कह रही थी क्यों ना आज मैं ये साड़ी पहन लूं। और वैसे भी मुझे आज अपने पति के साथ डिनर पर जाना है। आप तो जानती हो ना वो कितने कंजूस है, इतनी मुश्किल से मुझे डिनर पर लेकर जा रहे हैं। अगर मैं अच्छी नहीं लगी तो बेकार में गुस्सा हो जाएंगे और मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है। सीमा समझ जाती है शांति को बार बार मना करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि शांति नहीं मानने वाली और वो उसकी साड़ी को लेकर ही मानेगी। अब सीमा कोई दूसरी साड़ी पहन लेती है और वो साड़ी शांति को देती है। शांति वो साड़ी लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और सीमा मुंह बनाते हुए कहती है, जब से ये शांति मेरी पड़ोसन बनी है मेरा जीना हराम कर दिया। जब देखो कुछ न कुछ मांगती रहती है। अरे इतना तो कोई पड़ोसन भी कुछ मांगने नहीं आती जितना ये मेरी ननद मांगने के लिए आ जाती है। काश इस सोसाइटी के अंदर घर ही ना लिया होता, इतनी ज्यादा परेशान तो नहीं होती मैं। इतना बोलकर सीमा अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन सीमा घर का काम करने के बाद हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। आज प्रकाश भी संडे होने की वजह से अपने ऑफिस की छुट्टी पर था। तभी सीमा खुद से कहती है, कितना ज्यादा सुकून लग रहा है आज मुझे घर के अंदर, कितनी शांति है। बस अब मेरी ननद शांति भंग करने के लिए ना आ जाए। अपने पति के साथ अब आराम से 1-2 दिन गुजारूंगी और कोई परेशानी नहीं चाहिए मुझे। सीमा ने इतना बोला ही था कि टिंग टोंग डोरबेल बजती है। सीमा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है कि तभी शांति बिना उसके आए ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। ननद जी, दरवाजा तो बंद था, फिर आप अंदर कैसे आ गई? मैं दरवाजा खोलने के लिए उठने ही वाली थी। वो क्या है ना भाभी, आप बार बार परेशान ना हो और घर में अकेले ना रहे, इसलिए भैया मुझे घर की एक्स्ट्रा चाबी देकर चले गए थे। बस फिर क्या था, मैंने चाबी घुमाई और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अच्छा है ना, आपको बेकार में उठकर मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलना पड़ा। तुमने बिल्कुल ठीक किया शांति। अब कम से कम सीमा को बार बार दरवाजा खोलने के लिए जाना तो नहीं पड़ेगा। लो, कर लो बात। अब तो चाबी भी इनके पास है। लेकिन तुम्हारा यहाँ इस समय कैसे आना हुआ? और तुम अपने दोनों बच्चों को यहाँ साथ में लेकर आई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या है ना भाभी, मैंने सोचा कि मेरे दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और ट्यूशन वाले इन पर ढंग से ध्यान भी नहीं देती। वो बस सारा दिन अपनी इधर उधर की बातें करने में लगी रहती है। उससे बच्चों का भी ना दिमाग खराब होता है। पर फिर मुझे अचानक से याद आया, आपने भी तो अच्छी खासी पढ़ाई की है और मैथमेटिक्स में तो आप एक्सपर्ट भी हो। वैसे शांति, तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाहती हो। इसमें समझना क्या है भाभी, ट्यूशन वाली के पास बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे तो मेरी खुद की भाभी के पास तो पढ़ ही सकते हैं ना, है? मैं तो बस ये सोची कि मेरे दोनों बच्चों को आप ही ट्यूशन पढ़ा दीजिए। बाहर फीस भी नहीं लगेगी और बच्चे घर के माहौल में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। और आप तो हमारी अपनी हो, अच्छे से ध्यान भी दोगी। अरे बिल्कुल ठीक बात है शांति। सीमा की पढ़ाई भी तो बर्बाद हो रही है। वो वैसे भी एक हाउस वाइफ है। अगर वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा देगी तो उसकी भी पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। सीमा, तुम आज से इन्हें पढ़ाना शुरू करो। अब सीमा अपने पति और ननद के आगे कुछ बोल नहीं पाती और ननद के दोनों बच्चों को उसे ही ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। इन सब चीजों से अब सीमा बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रसोई में खाना बनाते हुए वो खुद से कहती है, जब से मेरी ननद मेरी पड़ोसन बनी है इसलिए मेरा जीना मुश्किल करके रखा हो और आज भी बिना मुझसे पूछे खुद को ही मेरे घर पर खाने के लिए इन्वाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसके लिए 56 भोग बनाऊं और ये बाहर बैठकर उसी खाने में बुराई करेगी। क्या करूं मैं? सीमा ये सब बोलकर परेशान हो रही थी कि तभी बाहर बैठी हुई उसकी ननद जोर से आवाज लगाकर कहती है, भाभी अब तक पराठे बन ही रहे हैं क्या? यहाँ बच्चे और मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी से पराठे लेकर आओ, सब्जी ठंडी हो जाएगी तो दोबारा से गर्म करके लानी पड़ेगी आपको। शांति जब मर्जी अपने भाई के घर खुद को ही खाने पर इनवाइट कर लिया करती। कभी उसके घर पर राशन नहीं होता था तो वो अपने भाई के घर से राशन उठाकर ले जाया करती। अब शांति के दोनों बच्चों को सीमा ही पढ़ा रही थी। ऐसे ही एक दिन प्रकाश को एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन तभी उसे अपना एक ब्रांडेड कोट पैंट नहीं मिल रहा होता है। वो पूरी अलमारी छान मारता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद वो सीमा पर गुस्सा उतारते हुए कहता है, सीमा, मेरा वो ब्रांडेड कोट पैंट नहीं मिल रहा है। तुम जानती हो ना आज मुझे करोड़ों की डील साइन करनी है। पर कुछ भी पहनकर तो नहीं जा सकता। मैंने आज के खास मौके के लिए संभाल कर रखा था, कहाँ है वो? अब मुझे क्या पूछते जी, आप तो जानते हैं अगर अलमारी में नहीं है तो आपकी बहन के घर होगा।
आपकी बहन बिना पूछे इस घर से कुछ भी ले जाती है। जब से वो हमारी पड़ोसन बनी है तब से हमारी प्राइवेसी बची नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे ये बात कहती तो आप मेरी बात सुनते नहीं। अब आप खुद ही देख लीजिए। प्रकाश को भी अब एहसास होता है कि शांति का उनके घर पर दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। प्रकाश ये फैसला करता है कि वो अपनी बहन की अकल ठिकाने लगा कर रहेगा। उसके बाद एक दिन जब शांति घर आती है तो वो देखती है उसके भाई का घर किराए पर चढ़ गया था और वहां पर एक कपल रिया और ऋषि रहने के लिए आए थे, जिस पर शांति अपने भाई को फोन करती है। अरे भैया, मैं तो ये टिफिन वापस देने के लिए आई थी। कल मैं इसमें आपके घर से मिठाई लेकर चली गई थी ना, पर ये क्या आपने घर किराए पर दे दिया? वो क्या ना शांति, हमने सोचा कि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। वैसे भी पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं, इसलिए मैंने अपना फ्लैट किराए पर चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे बिजनेस के पर्पज से कहीं और जाना पड़ रहा था। तो सोचा कि अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले चलूं। अब बेकार में वो घर खाली रहता है, इसलिए मैंने वो घर किराए पर चढ़ा दिया। हाँ भैया, ये आपने अच्छा किया। सच बात है, पैसे तो सबको ही अच्छे लगते हैं। इसी बहाने आप लोगों की इनकम भी थोड़ी बढ़ जाएगी। शांति ये बोलकर फोन काट देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रकाश के घर आए हुए ये किराएदार उसके लिए आफत बनकर आए थे। ऐसी एक रात शांति जब गहरी नींद में सो रही थी, तभी जोर जोर से उसका दरवाजा रिया और ऋषि पीटने लगते हैं। शांति नींद में दरवाजा खोलती है तो ऋषि कहता है, अरे बहन जी, हमारी मदद कीजिए, हमारे कमरे की लाइट ही नहीं चल रही। आप हमारे साथ चलकर जरा हमारे कमरे की लाइट ठीक कर दीजिए ना। अरे भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मैं तुम्हें क्या कोई बिजली वाली दिखती हूँ जो कि तुम्हारे कमरे की लाइट को ठीक कर दूंगी? अगर तुम्हारे कमरे की लाइट नहीं चल रही तो जाकर अपने मकान मालिक को बोलो। हमने फोन किया था लेकिन फोन नहीं उठा रहे, और जब उन्होंने हमारा फोन उठाया तो उन्होंने बोला कि आप मकान मालिक की बहन है और आपकी चलती मकान मालिक जैसी है, इसलिए आप ही हमारी परेशानी को सॉल्व कर सकती है। अब आप जल्दी चलिए ना, हमारे घर में अंधेरा है और ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब ये भी तो हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, प्लीज अब हमारे कमरे की लाइट को ठीक कर दीजिए ना। अरे बाप रे, इन लोगों ने तो मुझे सच में बिजली वाली समझ लिया है। लगता है मैंने भैया से कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा दिया, इसलिए भैया ने अपने जीवन की सारी खुशियों के साथ साथ अपनी परेशानियां भी मेरे मत्थे मर दी। अब शांति थोड़ी देर सोचती है कि वो किराएदारों की परेशानी को कैसे सुलझाए, जिसके बाद वो बिजली वाले को कॉल करके बुलाती है और सोने चली जाती है। लेकिन अगली सुबह रिया उसके दरवाजे पर दूध का पतीला लेकर खड़ी होती है। नमस्ते शांति जी, वो क्या है ना, अभी दूध वाले ने हमारा दूध शुरू नहीं किया और घर में चाय बनानी थी। अब बिना चाय पिए ऋषि ना ऑफिस नहीं जाते, तो आप मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए ना। रिया, तुमने पतीले की साइज देखी है जो तुम दूध मांगने के लिए लेकर आई हो? ऊपर से बोल रही हो थोड़ा सा दूध दे दीजिए। अगर इतना ही दूध चाहिए तो जाकर अपने मकान मालिक से मांगो, मेरे पास क्यों आई हो? वो क्या है ना, मकान मालिक ने कहा था, असली मकान मालिक तो आप ही हैं, आप ही घर के सारे फैसले करती हैं, और कुछ भी परेशानी हो या कुछ चाहिए तो मैं आपसे ही बात करूं, तो मैं आपसे ही दूध मांगने के लिए आ गई। अब आप दूध दे दीजिए, अपनी छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं करेंगी क्या? शांति को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर दूध लेकर आती है और रिया दूध लेकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। एक दिन रिया और ऋषि अच्छे से तैयार होकर शांति के घर आते हैं और उनके साथ 4 बच्चे भी थे। जैसे ही शांति ने दरवाजा खोला, चारों बच्चों भागते हुए शांति के घर में घुस जाते हैं और सोफे पर उछल कूद करने लगते हैं। ये देखकर शांति अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है, अरे ये किसके बच्चे हैं जो तुम इस घर में लेकर आ गए हो? तुम्हारे तो बच्चे नहीं है, फिर कौन है ये शैतान? वो क्या है ना शांति जी, दरअसल मेरी ननद आई हुई है और ये उसके 4 बच्चे हैं। हम इन्हें लेकर मूवी जा रहे थे। अब बच्चे तो मूवी हॉल में चुपचाप बैठेंगे नहीं, तो सोचा इन बच्चों को आपके पास छोड़ दे, क्योंकि आप तो हमारे मकान मालिक जैसी हो ना। अरे थोड़ी देर में तो ये मेरे घर में तोड़फोड़ मचा देंगे, मैं नहीं संभाल सकती इन्हें। लेकर जाओ अपने साथ या कहीं भी छोड़ो, लेकिन मेरे पास लेकर जाओ इन्हें। वो क्या है ना, हमने तो VIP सीट की टिकट बुक कर दी है और अब तो हम मूवी कैंसिल नहीं कर सकते, और इन बच्चों को लेकर हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो इन बच्चों को आज तो आपको ही संभालना होगा। वैसे भी आप हमारे मकान मालिक के बराबर ही आए, तो ये जिम्मेदारी भी तो आपकी हुई। प्रकाश भाई साहब ने साफ कहा था, अगर कोई भी परेशानी हो तो हम आपको आकर बोले और आप हमारी सारी परेशानी सुलझा देंगी। और देखिए ना, जब से हम यहाँ आए हैं आप हमारी सारी परेशानियां दूर करती हो, सब कुछ कितनी आसानी से हो जाता है। हम आपको आकर बता देंगे कि मूवी के अंदर क्या क्या हुआ, हीरो हीरोइन का मिलन कैसे हुआ, विलन की मौत कैसे हुई। फिलहाल के लिए तो हम यहाँ से चलते हैं। अब बच्चों को समय पर खाना खिला देना, अभी छोटे हैं ना, और बच्चों को मारना वारना मत, वरना और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और इनमें से एक बच्चा ना कपड़ों में ही बाथरूम कर देता है, तो जरा उसके कपड़े बदल देना और सोफे पर उसे बिल्कुल बिठाना मत। अरे आप क्यों समझा रहे हो, ये वैसे भी बहुत समझदार है, हमारे मकान मालिक जैसे ही तो है, ये सब कुछ खुद ही बहुत अच्छे से संभाल लेगी। अब हम यहाँ से चल दे, वरना मूवी मिस हो जाएगी।
रिया और ऋषि बोलकर उन चारों बच्चों को वहीं घर में छोड़कर चले जाते हैं। शांति का पति जो कि बैठकर अखबार पढ़ रहा था, वो बच्चों को इस तरह से शोर करते और घर का सामान इधर उधर फेंकते देखकर काफी हैरान होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था गाय को पालूंगी तो वो मुझे दूध देगी, लेकिन इसने तो सिर्फ गोबर ही दिया। ले, तुझे बड़ा शौक था ना अपने भैया भाभी के घर में बीच में घुसने का, अब घुस। तुझे शौक था ना दूसरों के फटे में टांग अड़ाने का, अब देख जैसा तूने भाभी के साथ किया वैसा ही प्रकाश ने तेरे साथ कर दिया। अब संभाल इन बच्चों को और खिला दूध रोटी। संडे की दोपहर सभी छत पर धूप में बैठे थे। अरे पायल, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है मेरा। मन तो मेरा भी कर रहा है, पर बहू अभी तो रसोई के काम से फ्री होकर आई है, इसलिए मैंने बोला नहीं उसे। बहू, अगर इस ठंड में तुम्हारे हाथों का गर्मा गर्म हलवा मिल जाता तो मजा आ जाता। अच्छा ठीक है, मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म आटे का हलवा बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी, जल्दी से ले आओ। वैसे भी ठंड के मौसम में गर्म गर्म हलवा खाने का जो मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। पायल के ससुराल वालों को ठंड के मौसम में मीठे में हलवा खाना बहुत पसंद था, इसलिए पायल के घर में आए दिन कोई ना कोई हलवा बनता ही रहता था। पायल नीचे जाती है और जल्दी से रसोई में जाकर आटे का हलवा बनाना शुरू कर देती है और हलवा बनाकर कटोरी में डालकर फिर वो छत पर ले जाती है और हलवे की खुशबू सूंघते हुए पड़ोसन सरिता बोलती है, क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे आज कौन सा हलवा बनाया है फिर पायल बहू ने? आटे का हलवा बनाया है आंटी जी, आपको खाना है तो बता दीजिए, आपको भी खिला देते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो वैसे भी हलवा खाना बहुत पसंद है। ला जरा मुझे भी एक कटोरी हलवा दे दे। पायल अपने हिस्से का कटोरी में डाला हुआ हलवा छत से सरिता को पकड़ा देती है और सरिता जैसे ही हलवा चखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, हलवा तो बहुत ही मजे का बना हुआ है। जी आंटी जी, तभी तो मेरे परिवार वाले इतने मजे लेकर खाते हैं। कुछ भी कहो, हमारी बहू हलवा बहुत अच्छा बनाती है। वैसे हलवे से मुझे याद आया, मैंने देखा था कि मेरा एक दोस्त ना एक बार लौकी का हलवा लेकर आया था। पायल, तुम भी एक बार लौकी का हलवा बनाकर देखो ना। ठीक है, मैं कल ही लौकी का हलवा बना दूंगी। अब अगले दिन पायल YouTube पर लौकी का हलवा बनाने की पूरी विधि देखती है, जिसके लिए वो सबसे पहले बाजार से ताज़ा लौकी लेकर आती है और उसे अच्छे से छील कर घिस लेती है और उसके बाद वो हलवा बनाती है और गर्मा गर्म हलवा बनाकर अपने ससुराल वालों को देती है। क्या बात है बहू, ये लौकी का हलवा तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। सच में इसमें वही स्वाद है जो मैंने मेरे दोस्त के घर से आए हुए लौकी के हलवे में चखा था। भाभी, अब तो हलवा बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गई हैं आप। एक काम करो, रोज आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया करो हलवे का। और नहीं तो क्या बहू, ऐसे ठंड में हमारे भी मजे हैं और तेरी भी हलवा बनाने की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। मजाक में अपने ससुराल वालों की ये बातें पायल को अच्छी लग जाती है। शाम को पायल अपनी सहेली के साथ बाजार जाती है। दोनों सब्जी खरीद रही थी। भैया 5 किलो आलू दे दीजिए। तुम इतने सारे आलू का क्या करोगी? चिप्स बनाओगी या किसी और चीज के लिए खरीद रही हो? अरे नहीं नहीं पायल, एक तो सर्दियों में ज्यादातर सब्जी आलू के साथ बनती है और दूसरा मेरे घर में सभी को आलू का हलवा खाना बहुत पसंद है। क्या कहा? आलू का हलवा? हाँ बिल्कुल, सभी को आलू का हलवा खाना बहुत पसंद है, इसके लिए सबके लिए आलू खरीद रही हूँ। क्योंकि अब जब भी कुछ खाने का मन करता है तो जल्दी से फटाफट आलू उबालकर उसका हलवा बना देती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो कभी लौकी और बेसन का हलवा भी बना देती हूँ। ये तो अच्छी बात है, वरना ज्यादातर सर्दियों में तो हम गाजर का और आटे का हलवा ही बनाते हैं। दोनों बाजार से बाकी सारा सामान खरीद कर घर आती है और अब अगले दिन से ही पायल अलग अलग तरीके के हलवे बनाने की वीडियो देखने लगती है। मुझे भी कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, बाकी सब भी ट्राई करते हैं तो मैं भी कुछ अलग ट्राई करूंगी। पायल नोटबुक में सारी अलग अलग तरह के हलवे बनाने की रेसिपी नोट करने लगती है। गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, आलू का हलवा, कितने सारे हलवे हैं। अब हर दिन एक एक हलवा बनाकर सबको खिलाऊंगी। वैसे भी सर्दियों में हलवा खाने का मजा ही अलग है। क्या हम भी वही बोरिंग चीजें करते हैं? अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इसी तरह पायल सभी हलवों के नाम लिखकर उन्हें बनाने की पूरी विधि एक कॉपी में लिखकर रख लेती है और हर दिन पायल अब अपने परिवार वालों को बदल बदल कर बढ़िया बढ़िया हलवा खिलाना शुरू कर देती है। एक दिन पहले सभी को आलू और बेसन का हलवा बनाकर खिलाया। अरे, हमने तो पायल को मजाक में कहा था, लेकिन उसने तो हमारी बात को बिल्कुल सीरियस ले लिया है। हाँ बिल्कुल, भाभी ने तो हमारे लिए आज अलग अलग हलवा बना दिया। बेसन का हलवा भी बहुत टेस्टी लग रहा है, मैंने तो आज पहली बार खाया है।
हाँ, वैसे सच में बहुत टेस्टी है। सच में बहू, तूने तो हमारा दिल खुश कर दिया। अलग अलग तरह का हलवा खाकर तो मजा ही आ जाता है। हम भी क्या हर बार सर्दियों में बस गाजर का हलवा ही खाते थे। हाँ, लेकिन अब अलग अलग तरह का हलवा खाकर और अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सुनीता पायल की तारीफ अपनी पड़ोसन से करती है। सच में मेरी बहू तो आजकल अलग अलग तरह के हलवे बनाकर खिला रही है। चलो अच्छा है, मेरी बहू तो एक गाजर, सूजी और बेसन के हलवे से बाहर ही नहीं निकलती है। तुझे अलग अलग तरह के हलवे खाने को मिलते हैं तो अच्छी बात है, कभी मुझे भी खिलाइयो। हाँ बिल्कुल, आज भी उसने कोई अलग हलवा जरूर बनाया होगा। दोनों घर आती है और इस तरह पायल उस दिन फिर से सबको दाल का हलवा बनाकर खिलाती है। वो भी सबको बहुत अच्छा लगता है। मानना पड़ेगा कि तेरी बहू तो हलवा सच में बहुत टेस्टी बनाती है। कुछ अलग खाकर सर्दियों में मजा ही आ गया। बिल्कुल, मुझे भी अब अलग अलग तरह का हलवा खाने की बड़ी उत्सुकता होती है। यहाँ से पायल को और मोटिवेशन मिलती है और वो और भी अलग अलग तरह की चीजों का हलवा बनाकर ट्राई करती है रसोई में। अब किस चीज का हलवा बनाऊं समझ नहीं आ रहा। घिया का हो गया। एक काम करती हूँ, घिया का हलवा टेस्टी था, आज वही रिपीट करके बना देती हूँ। पूरी मोटिवेशन के साथ पायल अब अलग अलग तरह के सब्जी के हलवा बनाकर ट्राई करती है। अब हर दिन मैं हलवा खा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ठंड खत्म होने के साथ साथ मुझे शुगर न हो जाए। अजी, मैं भी यही सोच रही हूँ। जरूरत से ज्यादा मीठा खाना भी अच्छी बात नहीं है। मेरे तो बदन पर खुजली होने लग गई है। तो मिलकर भाभी को मना कर देते हैं ना कि हमें अब हलवा नहीं खाना है, ताकि भाभी अपने हलवे के एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दे। सभी लोग आपस में ये बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर पायल हाथों में गर्मा गर्म घिया का हलवा लिए आती है। तो आज पेश है पायल के हाथों का बना हुआ घिया का हलवा। ठंड के मौसम में आप सब लोगों की तबीयत खुश कर देने वाला स्वाद है इस हलवे में, तो जल्दी से हलवा खा लीजिए आप सभी। पायल की ये बात सुनकर सभी लोग एक नजर पायल को और एक नजर उसके हाथों में पकड़े हुए घिया के हलवे को देखते हैं। मेरा तो ना पेट भरा हुआ सा लग रहा है बहू। मेरा मन नहीं कर रहा हलवा खाने का। और भाभी, मुझे भी ना सुबह से एसिडिटी हो रखी है, तो मैं भी हलवा नहीं खा पाऊंगी। और मेरा तो ना मीठे की जगह कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, तो मेरे नाम का हलवा तुम ढककर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा पायल। और बहू, मेरा भी थोड़ा सिर दर्द है, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है खाने का। मैं भी बाद में खा लूंगा। अभी तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। अरे, ऐसे कैसे नहीं खाना आपको? आप लोगों को तो ठंड में हलवा खाना कितना ज्यादा पसंद है। आप लोगों की डिमांड पर ही तो मैं रोज रोज अलग अलग तरह का हलवा बनाती हूँ। और आपको पता है, अब तो ये हलवा बनाने में मुझे इतना ज्यादा मजा आने लगा है ना कि मैं नए नए हलवे बनाने की इन्वेंशन कर दूंगी इन सर्दियों में। अब जल्दी जल्दी से आप लोग ये हलवा खा लीजिए। ऐसे ही पायल अपने सभी ससुराल वालों को मीठी मीठी बातें बोलकर जबरदस्ती उन्हें आलू का हलवा खिला देती है। ठंड बढ़ती चली जाती है और पायल का हलवा बनाने का सिलसिला भी बढ़ता चला जाता है। आज कौन सा हलवा बनाऊं? मैं इन सब चीजों से बोर हो रही हूँ। मैंने हर तरह का हलवा बनाकर ट्राई तो कर लिया और इतना ज्यादा भी किया। रोज रोज टिंडे तोरी का हलवा बनाऊंगी तो कुछ खास अच्छा नहीं होगा। मुझे तो ये सब्जी भी पसंद नहीं है। आखिर अब कौन सी सब्जी के ऊपर इन्वेंशन करूं समझ नहीं आ रहा। कुछ तो सोचना ही होगा। ऐसे ही एक दिन रिया चुपके से देखती है कि उसकी भाभी किचन में हलवा बना रही है और वो जल्दी से उसके कमरे में पहुंचती है, जहां सभी लोग रूम हीटर चलाकर बैठे हुए थे। रिया दौड़कर सबके कमरे में जाती है और उन्हें सचेत करती है। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। भाभी ना फिर से कोई हलवा बना रही है, और अगर हलवा खाने से बचना है ना तो सब भाभी को बिना बताए घर से 9-2-11 हो जाओ, वरना हम हलवा खाने के शिकार बन जाएंगे। फिर से एक बार। क्या कहा? हर रोज की तरह फिर से आज हलवा बन रहा है? ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं होगा। मैं अब और हलवा नहीं खा सकता। रोज रोज इतना सारा मीठा खाकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, घर से ही भाग जाता हूँ। ये बात सुनते ही रोहन तुरंत स्कूटी की चाबी लेकर नीचे आता है कि तभी पायल उनके कमरे में हलवा लेकर जा रही थी। अरे, आप कहाँ चल दिए? हलवा खा लीजिए, मैंने आप सभी के लिए हलवा बनाया है। वो मुझे ना बहुत जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं अभी नहीं खा सकता। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहकर रोहन घर से निकल जाता है और रिया भी अपना फोन उठाकर चुपचाप बाहर निकल जाती है। अरे, मैं तो जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। पार्क में बैठकर पत्ते खेल रहे होंगे, मैं भी वहीं बैठ जाऊंगा। इतना कहकर रमेश भी वहां से 9-2-11 हो जाता है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ पर जाऊं? एक काम करती हूँ, खुद को बाथरूम में बंद कर लेती हूँ। बहू आवाज देगी तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। तो मैं तो इतनी जल्दी कहीं गायब भी नहीं हो सकती। यही आइडिया ठीक रहेगा।
पायल के हलवे से बचने के लिए अब सभी लोग किसी न किसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। जैसे ही पायल सभी के लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर कमरे में आती है तो देखती है कि कमरे में तो कोई भी नहीं है। अरे, सब लोग कहाँ चले गए? मैं तो सबके लिए हलवा बनाकर लेकर आई थी। एक काम करती हूँ, यही इंतजार कर लेती हूँ, क्या पता सब कहाँ गए हैं। पायल बैठे बैठे रोहन, रिया और रमेश तीनों के फोन पर फोन करती है, लेकिन तीनों उसका फोन भी नहीं उठाते हैं और सुनीता भी बाथरूम में बैठी बैठी कांप रही होती है। अरे बहू, बस कर, और कितना इंतजार करेगी? मुझे बाहर आना है। अपना ये हलवा लेकर चली जा यहाँ से। यहाँ बड़ी सर्दी लग रही है, चप्पल पहनना भी भूल गई। कितना ठंडा फर्श है। लगभग 1 घंटे बीत जाता है और हलवा एकदम ठंडा हो जाता है। लगता है ये हलवा खाना मेरे ससुराल वालों के नसीब में नहीं है। एक काम करती हूँ, हलवा लेकर रजनी आंटी के घर चली जाती हूँ, अपने हाथों का हलवा खिला देती हूँ। पायल हलवा लेकर अपनी पड़ोसन रजनी के यहाँ पहुँचती है और रजनी बोलती है, अरे पायल, आज क्या लेकर आई हो? और क्या, हलवा लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं तो आपके लिए बेसन का हलवा लेकर आई हूँ, मैंने बनाया था। ये पता नहीं कितना हलवा बनाती है, इसके ससुराल वाले खाते नहीं है और उठाकर मेरे घर ले आती है। मेरे घर वाले तो खुद हलवा खा खा कर बोर हो चुके हैं। क्या हो गया आंटी जी, आप क्या सोच रही हैं? क्या हलवा देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ गया और आप इसे खाने के सपने देखने लगी? अरे भला, हलवा खाने के लिए कौन सपना देखता है? कोई तो समझाओ इस लड़की को। कुछ नहीं, वो आज मेरा और मेरे परिवार वालों का व्रत है, तो हम में से कोई भी हलवा नहीं खा पाएगा। तुम ये हलवा लेकर यहाँ से चली जाओ। रजनी के घर से हलवा लेकर पायल अगले पड़ोसन के घर जाती है और वो भी कोई बहाना बनाकर पायल को अगले पड़ोसन के घर भेज देती है। और ऐसे ही पायल अपने हाथों का बना हलवा लेकर आधे मोहल्ले में घूमकर और फिर वो हलवा लेकर वापस अपने घर आ जाती है। पता नहीं सबको क्या हो गया है, कोई हलवा खा ही नहीं रहा है। कितना अच्छा तो हलवा बनाती हूँ मैं। तभी उसके ससुराल वाले घर आ जाते हैं। पायल के हाथों का हलवा देखकर सभी का बड़ा सा मुंह बन जाता है और पायल बिना कोई बात कहे सबको जबरदस्ती फिर से हलवा खिला देती है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मुझे पता था कि ये हलवा आप लोगों के खाने के लिए ही बना है, तो आप लोग ही खाएंगे, इसलिए तो मैं ये हलवा लेकर हर एक घर गई, लेकिन किसी ने ये हलवा नहीं खाया। कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग हलवा खाते हुए। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और अब पायल अनगिनत तरीके के हलवे बनाकर देख लेती है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो अब कौन सा हलवा बनाए। हर तरीके का हलवा बनाकर देख लिया, अब ऐसा कौन सा हलवा बनाऊं जो किसी ने कभी ना बनाया हो और मेरे ससुराल वालों ने भी ना खाया हो। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे चुकंदरों पर जाती है। हाँ, मिल गया आइडिया। क्यों ना मैं चुकंदर का हलवा बना लूं। इस हलवे का कलर भी कुछ अलग होगा और स्वाद भी निराला होगा। हाँ, आज मैं चुकंदर का हलवा बनाऊंगी। लेकिन चुकंदर का हलवा बनाते कैसे हैं? अरे, इतने सारे हलवे बनाए हैं मैंने, उन्हें मैं किसी एक तरीके से हलवा बना देती हूँ। वैसे भी इसका स्वाद गाजर जैसा ही होगा पक्का। चुकंदर का हलवा ऐसा बनाऊंगी कि हर कोई मुझे वाह वाह ही देगा। पायल ढेर सारे चुकंदर लेती है और उन्हें छील कर घिसना शुरू कर देती है। उसे दूध में डालकर पकाना शुरू कर देती है। हलवा बनने के बाद पायल उसमें काजू, बादाम और शक्कर डालती है। बन गया हलवा, वो भी चुकंदर का। आज तो मेरे ससुराल वाले भी कहेंगे कि हमारी बहू से ज्यादा अच्छा हलवा कोई बनाता ही नहीं। पायल जैसे ही सभी लोगों के पास हलवा लेकर जाती है तो सभी लोग हलवा खाने से मना कर देते हैं। इतनी मेहनत से इतना दिमाग लगाकर मैं आप लोगों के लिए हलवा बनाती हूँ और आप लोग हैं कि आपके नखरे ही खत्म नहीं होते। कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं खाना है ना, तो मैं ही खा लेती हूँ अपने हाथों का बना हुआ चुकंदर का हलवा। पायल जैसे ही चुकंदर के हलवे का 1 चम्मच अपने मुंह में डालती है तो उसका बड़ा सा मुंह बन जाता है और वो इस वक्त चुकंदर का हलवा मुंह से निकालकर थूक देती है। हे भगवान, इतना गंदा हलवा बना है। ये खाने से तो अच्छा है कि मैं हलवा खाना और बनाना छोड़ दूं। आज के बाद एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी मैं वो हलवा बनाने का। माफ करना मुझे आप सभी लोग। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने ये हलवा नहीं खाया, वरना आप लोगों का भी वही हाल होता जो मेरा हो रहा है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। शुक्र है भाभी ने प्रण ले लिया कि अब वो हलवा नहीं बनाएंगी। अरे, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं कोई भी हलवा नहीं बनाऊंगी, लेकिन ऐसा मतलब है कि अब से कोई नए तरीके का एक्सपेरिमेंट करके हलवा नहीं बनाऊंगी। मुझे सच में चुकंदर का हलवा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे इससे बहुत उम्मीद थी। खाने में तो मीठा ही होता है गाजर की तरह। अरे तो बेटा, हर लाल चीज गाजर नहीं होती है। गाजर और चुकंदर के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब तूने कैसे सोच लिया कि ये उसकी तरह ही स्वादिष्ट बनेगा? और मैं तो कहती हूँ, इतना कष्ट मत लिया कर हर रोज। एक बार में हम सब के लिए बस गाजर का हलवा बनाकर रख दे, वही बहुत है।
रोज रोज यहाँ पर इतने एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, हर टाइप का हलवा खाकर हम भी बोर हो गए हैं और हर चीज गाजर नहीं होती। अब जो स्वाद गाजर के हलवे में है वो किसी में नहीं। जैसे हर साल सर्दियों में गाजर का हलवा बनाकर रख देती हो काफी समय के लिए, ऐसे ही रख दो। क्यों बेकार में किचकिच करनी और मेहनत करनी। बिल्कुल सही कहा। इस हलवे को खाकर तो मेरा सच में मूड ही खराब हो गया। इतने दिनों से सोच रही थी कुछ अलग करके डिफरेंट करूंगी। डिफरेंट करने के चक्कर में इतना गंदा हो जाएगा सोचा नहीं था। आज के बाद नहीं बनाऊंगी गाजर का हलवा, बनाकर रख दूंगी, जिसका जब मन करेगा तब खा लेना। भगवान, अच्छा हुआ जो मेरी बहू की अकल खुद ब खुद ठिकाने आ गई, वरना वो तो मुझे और मेरी बीवी को शुगर करवा कर ही दम लेती। सच में मुझे भी खुशी है कि फाइनली तुम्हें ये बात समझ आ ही गई, वरना हम भी परेशान होने लगे थे। तो चलो, इसी खुशी में आज हम सब मीठा छोड़कर मुंह का स्वाद नमकीन करते हैं। बहू, अब तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना कर लेकर आती हूँ, कुछ चटपटा और मसालेदार। बहुत दिन हो गए बढ़िया चाय के साथ मसालेदार चटपटा खाए हुए। मीठा खाकर तो ऊब गई थी मैं। सबके मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए सुनीता गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ पकौड़े बनाती है और सभी लोग चाय पकौड़े खाते हैं। और चुकंदर के हलवे के एक्सपेरिमेंट के बाद अब पायल फिर कभी कोई हलवा नहीं बनाती है। बहुत मीठा हो गया, अब कुछ चटपटा खाया जाए। बिल्कुल, सब ट्राई करो, एक ही चीज क्यों,